गिरफ्तार हुए कल और आज जो दूसरा शूटर है दिल्ली से लाया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा शूटर रोहित राठौर को लाया गया है और इसी के साथ ही आप देखिए तस्वीरें, उधम सिंह को भी लाया गया है। कल चंडीगढ़ से शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन राजस्थान सिर्फ और सिर्फ एक ही शूटर लाया गया था, नितिन फौजी। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा शूटर है दिल्ली क्राइम ब्रांच के अंडर था और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बाद अब दूसरे शूटर को जयपुर भेज दिया है। सोडाला थाने पर ये दूसरा शूटर भी पहुंच चुका है, रोहित राठौर। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए। अमित, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सोडाला थाने से सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का दूसरा शूटर भी लाया गया है दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा। क्या तस्वीरें और क्या कुछ देखा जा सकता है? सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर अभी दिल्ली से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम दो आरोपियों को लेकर के ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के दो हत्या में शामिल दो मुख्य आरोपियों को यहाँ पर लेकर के आई है। कल एक आरोपी को लेकर के आ गई थी, अभी रोहित राठौर को यहाँ पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लेकर के पूरे एस्कॉर्ट के साथ में यहाँ पर लेकर आया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। रोहित राठौर और उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति है, उधम सिंह ने रोहित राठौर को और उधम सिंह राठौर उसके सभी एक और अन्य चीजें शूटर थे, इन दोनों को रहने के लिए स्थान दिया और उनकी व्यवस्था विदेश पहुंचाने तक की जो उनकी व्यवस्था थी वो उधम सिंह देख रहा था, जिसकी जानकारी मिली है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले उधम सिंह को और रोहित राठौर को लेकर के दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान पुलिस दोनों यहाँ पर पहुंची है। लंबे एस्कॉर्ट के साथ में यहाँ पर लेकर के आया गया है उनको। पुलिस की एस्कॉर्ट के साथ में यहाँ पर लेकर के आया गया है उनको। पुलिस की पूरे पुख्ता बंदोबस्त सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद रही इस दौरान। हालांकि अभी उन्हें गाड़ी में ही बैठाया हुआ है, गाड़ी से निकाल करके उन्हें सीधा अंदर लेकर के जाएंगे। मीडिया से कोशिश की जा रही है उन्हें बचाने की, लेकिन बावजूद इसके मीडिया का यहाँ पर अच्छा खासा जमावड़ा है। आस पड़ोस के लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से जमे हुए हैं और बड़ी बात यह है कि पुलिस यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखते किसी भी तरह की अनहोनी को ध्यान में रखते हुए वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे इसकी पूरी सुनिश्चित किया हुआ है। इस चीज को आरोपियों को अभी तक गाड़ी में से निकाला नहीं जा रहा है, गाड़ी में ही आरोपी बने हुए हैं और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस बिल्डिंग के जो सोडाला थाना है, सोडाला थाने के ऊपर हथियारबंद पुलिस के जवान मौजूद है, नीचे यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद है और ये आरोपियों को गाड़ी से निकाला है और उन्हें सीधा सोडाला थाने में अंदर लेकर के जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। क्राइम ब्रांच दिल्ली क्राइम ब्रांच के जो जवान हैं ये देख सकते हैं हम तस्वीरों में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर के सोडाला को भी यहाँ से लेकर के अंदर से की ये जो तस्वीरें हैं रोहित राठौर को लाया गया है और ये दिल्ली क्राइम ब्रांच से सीधा अब सुपुर्द राजस्थान पुलिस को किया जा रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा लाया गया है जयपुर रोहित राठौर को और इसी के साथ ही अमित जो चौथा आरोपी है उधम सिंह उसे भी लाया गया है। अब 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में सोडाला थाने में। ये चारों आरोपी, एक तरफ रामवीर जाट, दूसरी तरफ दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर, दोनों शूटर्स अब पुलिस हिरासत में यहाँ सोडाला थाने में हैं और इसी के साथ ही जो चौथा आरोपी है वो भी लाया गया है उधम सिंह। अब अमित तीनों आरोपियों को, क्योंकि रामवीर जाट को तो सुबह कोर्ट में पेशी कर दी गई, लेकिन अब जो बचे 3 आरोपी हैं दोनों शूटर, उन्हें भी कोर्ट ले जाया जाएगा। क्या जानकारी अमित? जी बिल्कुल नंदिनी, बाकी जो तीनों जो आरोपी बच्चे हैं उन्हें भी जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। कानून के हिसाब से गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेशी की पूरी मानी जा सकती है और उसी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अभी 3 बजे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद में इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आज रविवार होने के कारण कोर्ट की छुट्टी है, लेकिन स्पेशल कोर्ट में जिस तरीके से रामवीर जाट को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, उसी तरीके से इन तीनों आरोपियों के लिए स्पेशल कोर्ट में पेश करके और इन पर सुनवाई की जा सकती है आज और इनकी रिमांड पुलिस मांगेगी कोर्ट से और आगे देखना यह होगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है, कितने दिन की रिमांड नहीं मिलती। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर इस समय दर्शकों के लिए हमारे पास यही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के जो 4 मुख्य आरोपी थे,
दो शूटर थे और दो उनके जो सहयोगी थे, वो चारों आरोपी इस वक्त सोडाला थाने में मौजूद हैं। सोडाला थाने में जो कल एक रामवीर जाट को पकड़ा था जयपुर से, रामवीर जाट को पुलिस ने अदालत में पेश करके और उसकी 8 दिन की पुलिस कस्टडी उन्हें मिली है। उसके बाद में जो 3 अन्य आरोपी है जिन्हें कल रात में चंडीगढ़ से पकड़ा था पुलिस ने, उन तीनों आरोपियों को अब पुलिस कोर्ट में पेश करने की जो कार्रवाई है वो करेगी। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान पुलिस के संयुक्त जो कार्यवाही में कल 3 आरोपियों को, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में मौजूद जो 2 शार्प शूटर थे और एक उनका जो सहयोगी था उधम सिंह, उन तीनों को पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ा है। विदेश भागने की फिराक में ये लोग थे, लेकिन पुलिस ये अपने कार्रवाई में कामयाब नहीं हो सके और पुलिस ने उससे पहले इनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब लाकर के उन्हें राजस्थान में जयपुर के सोडाला थाने में लेकर के आ गए हैं। अब 3 बजे राजस्थान पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से इन्हें पकड़ा और इनसे अभी तक की क्या जानकारी पुलिस निकलवा पाई है, ये देखना होगा कि क्या कुछ। अमित, अब ये जो चारों आरोपी हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के इन चारों आरोपियों को सोडाला थाने में अभी रखा गया है। इन आरोपियों की जरा भूमिका के बारे में भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ दोनों शूटर नितिन फौजी और दूसरी तरफ रोहित राठौर, दोनों इस समय थाने में हैं, पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं ये जो 2 अन्य आरोपी हैं, रामवीर जाट और उधम सिंह, इनकी भूमिका को लेकर तय कर लेते हैं कि क्या आरोप इनके ऊपर हैं, क्या इनकी भूमिका रही इस पूरे हत्याकांड में। उधम सिंह ये भी अभी दिल्ली से लाया गया है रोहित राठौर के साथ। जी बिल्कुल नंदिनी, सबसे पहले इनकी भूमिका जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब दोनों शूटर्स ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की, 17 राउंड फायर करके उनकी हत्या करने के बाद में वो वहां से निकले और निकलने के बाद में जिस तरीके से एक कार में उन्होंने शूट किया, कार के बाद में एक स्कूटी सवार पर उन्होंने शूट किया और स्कूटी लेकर के वो भागे। जयपुर में स्थित डीसीएम एक जगह है, वहां पे इन्हें रामवीर जाट मिलता है और रामवीर जाट वहां से उन्हें अपनी स्कूटी पे बैठा करके, अपनी गाड़ी पे बैठा करके उन्हें बगरू की तरफ लेकर के जाता है। जयपुर से राजमेर की रोड पे बगरू स्थान आता है, बगरू की तरफ लेकर के जाता है। वहां से वो लोग डीडवाना के लिए एक बस में बैठते हैं, डीडवाना जाते हैं, डीडवाना से बस में बैठ के दारूहेड़ा जाते हैं, दारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार और हिसार से मनाली होते हुए और चंडीगढ़ जाते हैं। तो रामवीर जाट की जो इस पूरे इसमें भूमिका है वो ये है कि वो उन्हें यहां से निकालने का रास्ता प्रोवाइड कराता है, निकालने की पूरी प्लानिंग उसकी होती है कि किस तरीके से वो निकालेगा। उसके बाद में जो दूसरा अन्य आरोपी है नंदिनी, वो उधम सिंह की भूमिका यहां पर ये है कि हिसार में उधम सिंह इनको मिलता है और हिसार से लेकर के चंडीगढ़ तक का जो रास्ता तय करवाता है वो उधम सिंह तय करवाता है। तो इन दोनों को भूमिका भी अहम मानते हुए पुलिस प्रशासन ने इन्हें पकड़ा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई हुई है उसमें इन दोनों को पकड़ा है और पुलिस इस बीच में जो बगरू से जाने के बाद में और रास्ते में और जिन जगहों पे जाते हैं जैसे रेवाड़ी, धारूहेड़ा, डीडवाना, इन जगहों पे कौन कौन व्यक्ति इन्हें सुविधा मुहैया कराता है, इनके निकलने के रास्ते तय करता है, उनके बारे में भी लगातार पुलिस जानकारी जुटा रही है। इनसे पूछताछ करेगी, इनसे पूछताछ जारी है पुलिस की। तो ये दो जो अहम दूसरे जो अन्य आरोपी है, अन्य जो अभियुक्त हैं, उनकी जो इस पूरे मामले में जो सिनेरियो था वो ये था कि इन्होंने इन दोनों आरोपियों को निकलने के, सेफ्टी से निकलने के जो रास्ते हैं वो रास्ते बनवाए थे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, इन दोनों आरोपियों ने, उधम सिंह ने और रामवीर जाट ने, इन दोनों शूटर्स की मदद की थी भागने में और अब ये चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं अमित, और सोडाला थाने में ये चारों आरोपी बंद हैं। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के। अभी जो सुबह रामवीर जाट को कोर्ट ले जाया गया था पेशी के लिए, लेकिन अब जो बचे हुए तीनों आरोपी, दोनों शूटर्स और उधम सिंह, इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में ले जाया जाएगा क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 24 घंटे की अवधि के अंदर अंदर इनकी कोर्ट में पेशी होगी। तो क्या आज ही कोर्ट ले जाया जाएगा? किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं पुलिस द्वारा? अब आगे क्या कार्रवाई होगी?
बिल्कुल नंदिनी, माना यही जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर भीतर जिस तरीके से किसी को पकड़ने के बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है, तो हो सकता है कि आज ही उन्हें कोर्ट में लेकर के जाया जाए। लेकिन ये अभी जब राजस्थान पुलिस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके बाद में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहने वाली है, किस तरीके की आगे राजस्थान पुलिस कार्रवाई करने वाली है और क्या इनका पूरा अभी तक की जो जानकारी क्या मिली है, वो सारी की सारी चीजें आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में क्लियर होगी। लेकिन हाँ, ये तय माना जा रहा है कि उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जा सकता है, इन बाकी बचे तीनों आरोपियों को। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे? क्राइम ब्रांच के जो एडीजी हैं वो मौजूद रहेंगे, दिनेश एमएन। इसके अलावा और भी अधिकारी मौजूद रहेंगे या फिर कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ भी मौजूद रह सकते हैं? क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है नंदिनी, उसमें पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रह सकते हैं और बिल्कुल माना जा रहा है कि दिनेश एमएन जो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो अन्य जो अधिकारी थे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए, इस पूरी टीम से जुड़े हुए, जिन्होंने इन तीनों आरोपियों को पकड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई, वो लोग उसमें मौजूद हो सकते हैं। लेकिन इसको संबोधित करने की अगर हम बात करें तो दिनेश एमएन जो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नंदिनी होने वाली है। जी अमित, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब पूरी तरीके से सारे परतों पर पुलिस जरूर परत दर परत खोलकर पूरी कहानी बताएगी कि कैसे इन आरोपियों को पकड़ा गया था और तमाम खुलासे होंगे। अभी फिलहाल 8 दिनों की रिमांड पर रामवीर जाट को कोर्ट ने पुलिस को सौंपा है। 8 दिन की रिमांड होगी और अब जाहिर तौर पर ये जो 3 अन्य आरोपी हैं इनको भी जो कोर्ट है वो रिमांड पर भेजेगा। अभी फिलहाल अब और पूछताछ में क्या क्या नाम खुलासे हो सकते हैं, कौन कौन से आरोपियों का नाम इसमें खुलासे में सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हत्या के जो मुख्य सूत्रधार हैं, जिन्होंने इस पूरी वारदात को प्लान किया, उनकी गिरफ्तारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है अमित, अभी फिलहाल चारों आरोपी सोडाला थाने के अंदर, सोडाला थाने के बाहर किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, मैं हमारे कैमरा सहयोगी त्रिलोक को बोलूंगा वो एक बार यहाँ की हलचल दिखाएं। बाहर इस थाने के अंदर चारों आरोपी मौजूद हैं। थाने में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। सबसे पहले ये हथियारबंद पुलिस के जवान खड़े हैं, उसके आगे राजस्थान पुलिस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर आई है अभी वो भी मौजूद है। अंदर चारों आरोपियों को रखा हुआ है और चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस थाने के अगर हम बाहर की बात करें तन्वी, तो बाहर लोगों का जमावड़ा है, कौतूहल का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से इन चारों आरोपियों को पकड़ा, किस तरीके से इन्हें यहाँ लेकर के आए। क्योंकि कल शाम तक की जो सूचना थी उसमें एक रामवीर को पकड़ा। देर रात में जब ये सूचना आती है कि 3 दूसरे आरोपियों को, जिनमें से 2 शूटर्स भी शामिल थे, उन्हें जब पकड़ा जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके बाद में और गिरफ्तार करने के बाद आज जब यहाँ लेकर के आया जाता है जयपुर में सोडाला थाने में, तो ये लोगों के बीच में एक चर्चा का कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये पूरी सारी की सारी पुलिस, दिल्ली पुलिस की, हरियाणा पुलिस की ये गाड़ी है नंदिनी, जिनमें अभी एस्कॉर्ट करके और तीनों आरोपियों को लेकर के आया है। ये दिल्ली क्राइम ब्रांच की आगे गाड़ी है, राजस्थान पुलिस की गाड़ी है। ये इन गाड़ियों के जरिए अभी एस्कॉर्ट करके इन तीनों आरोपियों को लेकर के आया है। लोगों में कौतूहल ये बना हुआ है कि चारों तरफ से रेलिंग से झांक करके लोग अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन आरोपी है, किस तरह के आरोपी है, क्या उनका अभी कॉन्फिडेंस है, क्या पुलिस ने उनका कॉन्फिडेंस लूज किया, पकड़ में आने के बाद में वो कॉन्फिडेंस उनका लूज हुआ या नहीं हुआ, या इतने यंग लड़कों ने किस तरीके से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ये लोगों के बीच जब में आपने रामवीर जाट को भी देखा, आपने रोहित राठौर को भी देखा और आपने साथ ही साथ उधम सिंह को भी देखा, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले ये लोग हैं। हाई प्रोफाइल मामले को इन्होंने अंजाम दिया, हत्या करी सुखदेव सिंह गोगामेडी की, और कम उम्र के ये लड़के आप बता रहे हैं दिखने में लग रहे थे। किस तरीके के इनके चेहरे थे, क्या इनके चेहरे पर एक्सप्रेशन था, क्या डरे हुए लग रहे थे, क्या देखा आपने?
देखिए नंदिनी, जिस तरीके से सुबह रामवीर राठौड़ को यहाँ से लेकर के जाया गया, उसके मुंह पर रुमाल से मास्क बांधा हुआ था। अभी उधम सिंह को यहाँ पर लेकर के आया गया, उनके चेहरे पर मास्क था। रोहित राठौड़ को लेकर के आया गया, उनके चेहरे पर मास्क था, लेकिन चेहरे के हाव भाव देख करके नहीं बताया जा सकता। बावजूद उनके बॉडी लैंग्वेज जो थी, बहुत कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो लग रहा था कि उन्हें किसी तरह का गिल्ट नहीं है इस पूरी वारदात को अंजाम देने का। कल जब फोटो पुलिस प्रशासन ने जो रिलीज की, उस फोटो को देख करके ये माना जा सकता था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट थी, किसी तरह का उनको मतलब प्रॉब्लम नहीं थी कि ये पूरा इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। इसके अलावा जो कुछ छुटपुट सीसीटीवी फुटेज अब तक की आई है उस घटना को अंजाम देने के बाद से लेकर के और कल रात तक की, तो उस किसी भी फुटेज में इस तरह का कोई उनको मतलब प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली, उनके चेहरे पे शिकन नहीं देखने को मिला कि उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया और वो बहुत निश्चिंत तरीके से वो जो चारों आरोपी हैं, इन्हें लेकर क्या कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? क्या ये पहले भी किसी तरीके का क्राइम कर चुके हैं? क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे मामले दर्ज है कहीं पर? ये चारों आरोपी जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश रची और इस वारदात को अंजाम दिया, तो इन चारों को लेकर क्या कोई इंफॉर्मेशन मिल पाई है इस तरीके की कि आदतन अपराधी हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, ये इन दोनों में से जो दो शूटर्स थे, वो शूटर्स आदतन अपराधी बताए गए हैं। हालांकि इसके पुख्ता अभी जानकारी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन जो सुनने में आया है कुछ सूत्रों के द्वारा से जो पता चला है कि अपराधी हैं कुछ लोग, कुछ मामलों में ये वांछित अपराधी भी थे। उनमें से रोहित राठौड़ की अगर हम बात करें तो हरियाणा पुलिस में ये वांछित अपराधी था। इनको पकड़ने के बाद में वहां पर उस जो केस था, वो जो मामले थे, उस मामले की सुनवाई, उस मामले की तहकीकात, उस मामले के बारे में पूछताछ की गई और उसके बाद में उन्हें अभी जयपुर लेकर के आया गया सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में पूछताछ करने के लिए। जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल रोहित राठौर और उधम सिंह आ चुके हैं सोडाला थाने में। पुलिस की गिरफ्त में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लेकर आई है इन दोनों आरोपियों को, इन दोनों लोगों को। अभी फिलहाल अमित, कल चंडीगढ़ से ये तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए थे, दो शूटर्स इनमें गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रोहित राठौर और उधम सिंह को रोका, उनसे पूछताछ हुई और अब चारों आरोपी सोडाला थाने के अंदर बंद हैं। आप राजस्थान पुलिस को दोनों आरोपियों को सुपुर्द कर दिया गया है जो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपने पास रखे थे, उनसे पूछताछ हुई, रिमांड हुई। क्या जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रोहित राठौर और उधम सिंह से इस पूरे घंटों में जो कल से लेकर अभी तक का समय था, क्या कार्रवाई इन पर की होगी या क्या पूछताछ हुई? जी बिल्कुल, इन्हें हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने सिर्फ इनके रूट के बारे में, जो सुबह दिल्ली क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने जब अपना बयान दिया तो उन्होंने इसके रूट के बारे में बताया, इससे ज्यादा कुछ जानकारी उन्होंने दी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है नंदिनी, अभी हाल फिलहाल जो तस्वीरें देखने को मिली कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ पर सोडाला थाने में राजस्थान पुलिस के सुपुर्द दोनों आरोपियों को किया और उसके बाद में जो कागजी कार्रवाई होनी थी, वो कागजी कार्रवाई होने के बाद में दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ से निकल रही है और वो वापस से दिल्ली की तरफ निकल जाएगी। लेकिन हाँ, अब पूरी तरीके से कस्टडी राजस्थान पुलिस के हाथों में है। राजस्थान पुलिस अब इस पूरे इन चारों आरोपियों को आगे जो जिस तरीके से पेश करना होगा वो पेश करेगी। जी अभी कुछ तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अब निकल रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पूरे काफिले के साथ, जिसमें राजस्थान पुलिस की टीम भी थी, उस काफिले में हरियाणा की गाड़ी भी थी। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम रोहित राठौर और उधम सिंह को लेकर आई है, दिल्ली से इनको लाया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने जब कल गिरफ्तारी सर आई एम नॉट, आप लोग सर आपने सर नहीं वो सारी आपको पता चल जाएगी, सारा आपको राजस्थान पुलिस वाले सब बताएंगे आपको। चलने दो प्लीज भाई, चलने दो, सॉरी प्लीज सर। अभी तक की जांच में क्या आया? दो अभी जांच में स्टाफ बताएगा, जांच में सीनियर अधिकारी बताएंगे, जांच में मुझे क्या बताना है, आप प्लीज। तो ये दिल्ली क्राइम ब्रांच के जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश मीडिया कर्मियों ने की, लेकिन कुछ भी कोई कह नहीं रहा है। दरअसल अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान पुलिस की होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे तथ्य सामने रखे जाएंगे। तो